बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु श्री कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सद्गुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सद्गुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। संत गुरुजनों ने बहुत अच्छी तरह हमको ज्ञान दिया है। यदि हमको पार ज्ञान नहीं कराते तो जड़ाध्यास में पूरा जीवन चला जाता। कहा है, पुत्र कलेत्र सुमित्र चरित्र धरा धन धाम है बंधन जी को। आन ओशानित जो अभिमान कहीं सुन कान भजो सियपी को। पाय परम पद हाथ सुजात गई सो गई अब राख रही को। कितना सुंदर समझाया। पुत्र कलित्र सुमित्र चरित्र धरा धन धाम है बंधन जी को। 12 बार विषय फल खात अंगात न जात सुदारस फी को। आन औसान तजो अभिमान कहीं सुन कान भजो सियपी को। पाय परम पद हाथ सुजात गई सो गई अब राख रही को। ज्ञान बढ़े गुणमान की संगत, ध्यान बढ़े तपसी संकीने। मोह बढ़े परिवार की संगत, लोभ बढ़े धन में चित दीने। क्रोध बढ़े नर मूढ़ की संगत, काम बढ़े त्रिय के संकीने। बुद्धि विवेक विचार बढ़े कवि, दीन सुसज्जन संगत कीने। कितना अच्छा हम लोगों को महापुरुषों ने मार्ग खोला है, लेकिन इतने पर भी लोग सत्य को समझ नहीं पाए। जड़ चेतन के ज्ञान को अच्छी तरह भली भांत समझ नहीं पाए, इसलिए तो धोखे में अटक गए। अटकन भटकन धोखे में गए, लटकन में समय गमायो है। पारखी सद्गुरु मिल गए, तब भी भेद पकड़ नहीं पायो है। मार्ग में चले बहुत लेकिन, पर चलते चलते हार गए। जिसके लिए दौड़ धूप करी, वो नहीं मिला झक मार गए। सद्गुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जिसके लिए दौड़े, जिसके लिए खोजे, वो तो मिला ही नहीं। इनकी सेठ जैसी गति हुई। एक सेठ जी सत्संग करने गए, सत्संग सुनने के लिए। वहाँ पर का प्रसाद बटेगा, एक खम्मे की धोक लेके वहीं पर टिक करके और सो गए। कटोरा छाती पर रख लिया। कुत्ता आया, पेशाब कर गया, नींद खुली, सत्संग खत्म हो गया। वो समझे कि ओ हो प्रसाद लोग दे गए। आधा पी लिया, आधा घर लाए। सेठानी से बोले, अरे सेठानी, आप तो कहती थी सत्संग में बहुत अच्छा प्रसाद मिलता है, इसमें तो बहुत बदबू आई। आधा तो पी लिया, आधा लो जो दिखाया, अरे इसमें तो बदबू आ रही है। अरे बहुत सत्संग सुन के नहीं आए, और कुत्ता गयो मुँह ते पेशाब पी खर के आए। वो बहदू सत्संग सुन के नहीं आए, सो गए खम्बे से टिक करके। कुत्ता कटोरा में मूत गया, उस पेशाब को पी आए और समझने लगे कि ओ हो हम तो प्रसाद पिया है। प्रसाद कितना अच्छा बताती थी सेठानी, इसमें तो महाबदबू निकली, तो कुत्ते की पेशाब पी कर आए। इसी प्रकार से साधु हुए, त्यागी हुए, बैरागी हुए, निकल पड़े, लेकिन चेतन ज्ञान नहीं हुआ, पारक ज्ञान नहीं हो पाया। ओहो, पत्थरों को पूज पूज करके समय पूरा बर्बाद हो गया। नदी नालों को पूज पूज करके पूरा समय बर्बाद हो गया। क्या करें, खूब दौड़े, दौड़ धूप करी, नाम भी बहुत हो गया, पैसे भी बहुत इकट्ठे हो गए, मठ मंदिर भी बहुत बड़ा बना लिया, लाखों लोग भी जोड़ लिए, जय जयकार करने लगे, आरती भी करने लगे, लेकिन मन बिल्कुल गंदा का गंदा ही रहा। शरीर छूटा, पशु सम जीवन बीत गया। उनके बिल्कुल मन में बिल्कुल शांति नहीं आई, मन में विकार भरे रहे। इसलिए हे भाइयों, हे ज्ञानियों, विद्वानों, 4 वेद 6 7 18 पुराण के ज्ञाताओं, विचार करोगे तो बचोगे,
खानी जाल में फंसे रहोगे या बाणी जाल में फंसे रहोगे। और यदि पारखी गुरु मिल गए तो बच जाओगे, और नहीं मिले तो क्रिया कुत्ता की तरह पूरा समय बीत जाएगा, कुछ भी नहीं कर पाओगे। कर्म दंड तो सबको भोगना ही पड़ेगा, जैसी करनी और तैसी भरनी। बस यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जो विचार करेगा वो सुधार करेगा, और नहीं करेगा तो जैसा उसका जीवन है तैसा रहेगा। हम क्या कर सकते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।